जबकि वो पहले उस चीज़ का यूज़ टू नहीं होता, तो वो आपको बाइट करता है या वो आपको पंजे मारता है। अब ये चीज़ें जो है ना, ये एक नॉर्मल चीज़ है और वो उस वक़्त मेटिंग के टाइम पे होता है जब आप ये काम करते हो। इसलिए स्टार्टिंग से मेल जो है, क्योंकि मेल की एक फ़ितरत होती है कि वो डोमिनेटिंग होता है, वो डोमिनेट करना चाहता है कैट्स में। तो अब आप उसको जो है ना स्टार्टिंग से इस तरफ से लेके आओ कि वो थोड़ा-सा आपसे डरे भी, और थोड़ा-सा डरेगा मतलब कि थोड़ा-सा आपको मारने से हेजिटेट करे, और उसमें ये चीज़ हो कि अगर उसने मारा तो आप उसके साथ थोड़ी-सी नाराज़गी ज़ाहिर कर सकें, और ये चीज़ आपको करनी चाहिए। इस तरीके से वो आपको मारेगा नहीं। और दूसरा, उसके नाखून काट के रखें, क्योंकि नेल कटर्स आते हैं कैट्स के, उसके ज़रिए आप उसके नाखून काट के रखें। इससे ये होगा कि जानवर जो है वो जो अगर पंजा मारता भी है तो वो आपको ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी, जुएँ कैसे ख़त्म करें? अच्छा, बिल्लियों में अब जो जुएँ का बड़ा इशू है, स्पेशली ये गर्मियों का इशू था, लेकिन अब जो है अब भी लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि जुएँ जी पड़ गई हैं। अच्छा, जुएँ जो हैं वो एक्टोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट ख़त्म करने के लिए आइवरमेक्टिन दिया जाता है। आइवरमेक्टिन एक एंटी पैरासाइटिक ड्रग है जो कि दी जाती है, और थोड़ी सी मकदार इसकी दी जाती है, और वो जो है ना जुओं को ख़त्म करती है। और जुओं को एक ख़त्म और करने का तरीका आसान बताता हूँ कि आप कोई ऐसा एंटीसेप्टिक या ऐसा एंटी लाइस शैम्पू, जुएँ ख़त्म करने वाला शैम्पू लें और उससे जानवर को नहला दें, उससे भी जुएँ ख़त्म हो जाती हैं। यार, एक तो मैं जब लाइव स्टार्ट करता हूँ ना तो बाहर इतना रश हो जाता है ना, अजीब ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। चलो, अच्छा, इससे भी जुएँ ख़त्म हो जाती हैं। आप लोग उसको जो है एंटी लाइस शैम्पू से नहलाओ, और उसके साथ साथ कंघी करो, जुओं वाली कंघी मिलती है वो कर सकते हो, उससे भी आपकी कैट्स की जो हैं वो जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। आगे है जी, मेरी कैट लंगड़ा कर चलती है, क्या करें? अच्छा जी, कैट लंगड़ा के चलती है तो हो सकता है जी कैट के कोई फ्रैक्चर हो। कैट में अगर फ्रैक्चर है, उसकी टांग टूटी हुई है, तो वो लंगड़ा के ही चलेगी। आप पहले उसका सबसे पहले एक्सरे करवाएं। एक्सरे करवाने के बाद ये देखें कि अगर तो उसके जानवर उसके टांग पे किसी किस्म का फ्रैक्चर है तो फौरी तौर पर उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, उसकी पीओपी करवाएं और वो जो है उसको बेटर करवाएं। उसके साथ अगर टांग पर फ्रैक्चर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है कैट की टांग, तो आपने इस तरह करना है कि आपको उसका टेंडन देखना है कि वो किस जगह से दर्द कर रहा है। फिर उस पर आप आइस थेरेपी कर सकते हैं, और जो है उस पर आयोडेक्स लगा सकते हैं ताकि उसका जो मसल है वो रिपेयर हो सके। नेक्स्ट है जी, सर डॉक्टर पपी को 8 वीक पर वैक्सीन करवानी चाहिए। सॉरी, ये क्वेश्चन है जी। डॉक्टर कहते हैं जी पपी को 8 वीक पर ही वैक्सीन करवानी चाहिए, अगर मैं पहले दिन करवा लूँ तो क्या फ़र्क होगा? कोई फ़र्क नहीं होगा जी। पपीज़, अब मैं आपको एक स्टोरी ये सुन लेंगे। जो पपी होता है ना, वो जब अपनी माँ से दूध पी रहा होता है ना, तो वहाँ से उसको बहुत सारी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। अब वो एंटीबॉडीज़ 2 माह तक उसके अंदर पूरा काम करती हैं, उसको किसी तरीके से बीमार नहीं होने देती। अगर उसकी माँ वैक्सीनेटेड है तो इसलिए हम कहते हैं कि 8 वीक तक उसको वैक्सीनेशन करवाओ, ताकि जो है वो उसको ये मसला ना हो कि अपना उसको फिर कभी ये मसला नहीं होता। 8 वीक तक वो आसानी से निकाल देता है। डॉग का जो बच्चा है ना, वो 8 वीक तक वैक्सीनेशन के बगैर किसी बीमारी का शिकार नहीं होता। लेकिन जब आप पहले दिन पे करवाना चाहते हो तो उससे ये होगा कि भाई उसकी इम्यूनिटी और डाउन जाने की कोशिश करेगी। उससे अच्छा है कि आप उसकी माँ को वैक्सीनेटेड करवा लो, ना कि पपी को वैक्सीनेटेड करवाने चले जाओ। अच्छा, और एक क्वेश्चन और था कि जी पार्वो का हाल घर पे बता दें। अच्छा, पार्वो का हल घर पे नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि पार्वो जो डॉग्स में आती है उसका हल ये हो सकता है कि आप होने ना दें। पार्वो एक जो है से दूसरे जानवर को होती है, एक से दूसरे डॉग को होती है, इसलिए आप कोशिश करें कि जिस डॉग को पार्वो हुई है उससे दूसरे डॉगों को दूर रखें, और उसके साथ साथ जो है उसकी वैक्सीनेशन करवा के रखें। अब वैक्सीनेशन जो है, अक्सर ये भी अब क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन कौन सी करवानी चाहिए? तो भाई कम्बिनेशन ऑफ वैक्सीनेशन मिलती हैं, कम्बिनेशन होती हैं वैक्सीनेशन की, वो आपको करवानी चाहिए। अब 5 वैक्सीनेशन की कम्बिनेशन मिलती है, वो यूरिकैन की मिल सकती है, बायोकैन की मिल सकती है। इस तरह की वैक्सीनेशन आपको जो है ना वो करवानी चाहिए। उससे आप लोग इजीली इस तरह कर सकते हो कि इजीली आपको जो है ना ये कोई मसला नहीं होगा आपके डॉग को, ना पार्वो का ना दूसरे केनाइन डिस्टेंपर का। आपको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, और अगर आपके डॉग को पार्वो हो गया है तो उसको हॉस्पिटल फौरी तौर पर ले जाएं, क्योंकि पार्वो एक वायरल डिजीज़ है और ये जानवर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के बाद उसको रख सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर सुनने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, उसमें इसको ज़रूर हैंडल आउट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।